जो एक बार यहाँ पर यही एक परंपरा है कि लड़की या लड़का को एक बार दिखा दिएगा तो उसका बंधन एकदम जुट ही जाता है। मतलब शादी टूटती नहीं है? नहीं टूटती। बाबा जो है गंगा जी में स्नान कर रहे थे। ये बाबा जो है चैन राम बाबा हर दिन वहाँ 2 बजे 3 बजे रात को गंगा के पास पहुँच जाते थे और स्नान रात्रि में स्नान कर रहे थे। अतः स्नान कर रहे तो ये जो है राम रतन और राम लगन जो है ना जी। ये व्यापारी थे। ये व्यापार करके आ रहे थे, अब उसी रास्ते से आ रहे थे और चैन राम बाबा जो है कि स्नान कर रहे थे। इनका स्नान करने का ये ध्येय था कि पूरे ये है जो है ना पूरा खोल लेते थे। हाँ। भीतर से पूरा खोल के स्नान करते थे। गर्मी और जाड़े कोई नहीं, हर महीने में माने शर्ट नहीं, ये पूरा ये पूरा जो है ना अंदर का पूरा निकाल के अंदर का पूरा निकाल करके वो अपना स्नान करते थे। संत शिरोमणि श्री चैन राम बाबा के समाधि स्थल पर ये पोखरा, बड़ा सा पोखरा है, काफ़ी प्रसिद्ध पोखरा है और यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा कहा जाता है कि जो भी इस तालाब में पोखरे में स्नान करता है, नहाता है, उसके सारे दुख दर्द नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ, मैं हूँ बलिया जनपद के शाहतवार क्षेत्र में उपस्थित हूँ और यहाँ पर एक प्रसिद्ध मठिया है श्री चैन राम बाबा का और इस मठिया के बिल्कुल समीप में ये तालाब और काफ़ी अच्छे खासे वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका रख रखाव भी काफ़ी अच्छा है। चूँकि मछलियाँ यहाँ पर देखी जा सकती हैं दिन के समय में, लेकिन अभी मछलियाँ नहीं दिख रही हैं। अभी शायद पानी के अंदर, जल के अंदर चली गई हैं। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बातें करेंगे और जानेंगे इस मठिया के महात्म्य के बारे में और यहाँ कब कब भीड़ लगता है, कब मेला लगता है और यहाँ का दृश्य कैसा होता है जब मेला लगता है। तो आइए, यहाँ पर 2 बुजुर्ग दिख रहे हैं, उनसे वार्ता करेंगे, बात करेंगे। हाँ बाबा, यहीं पर घर है आपका? घर तो हमारा यहीं है। जी। हाँ। तो ये इस मठिया के बारे में हम काफ़ी प्रसिद्धि सुने हैं। हाँ जी सर। चैन राम बाबा का मठिया है? बिल्कुल चैन राम बाबा का। क्या बताएंगे बाबा के मठिया के बारे में? चैन राम बाबा के मठिया में तो सर जो भी अपना लोग कामना लेके आता है वो पूरा होता है, क्योंकि बहुत पुराना मठिया है। जी। हाँ। और यहाँ पर मेला वाला भी लगता है? हाँ, मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है। कब लगता है यहाँ पर? अब तो ये मेला मैं नहीं बता पाऊँगा कि कब मेला लगता है, लेकिन 3 साल के अंदर ही यहाँ मेला होता है, जग होता है, बड़े बड़े शादी वादी भी होती है सामूहिक रूप से, सुने हैं हम। शादी सामूहिक यहीं पर होती है। कम से कम 180 लड़कियाँ। मतलब इस मंदिर प्रशासन के तरफ से या अन्य किसी व्यक्ति की तरफ से यहाँ पर शादी कराई जाती है? अन्य व्यक्ति से, स्थानीय ग्रामीण लोगों, बड़े बड़े लोग जो है, और जैसे गुड्डू सिंह हैं यहाँ के बहुत बड़ा आदमी हैं। जी। वो कराते हैं। जी। एक खड़क सिंह हैं, वो भी कराते हैं। हाँ जी। और यहाँ पर शादियाँ भी बराबर होती हैं? बिल्कुल, शादी बराबर है। हर बराबर लड़के लड़कियों को दिखाने आते हैं। जो एक बार यहाँ पर यही एक परंपरा है कि लड़की या लड़का को एक बार दिखा दिएगा तो उसका बंधन एकदम जुट ही जाता है। मतलब शादी टूटती नहीं है? नहीं टूटती है। तो बिल्कुल दोस्तों, हम तालाब के पास पोखरे के समीप बैठे हैं और यहाँ पर एक बाबा मिल गए, इनसे बात हो रही है और एक भैया जी भी हैं, इनसे बात हो रही है। बाबा, ये तालाब का क्या कुछ बताएंगे? कब का तालाब है, कब का पोखरा है ये बहुत पुराना पोखरा है ना जी। और जब चैन राम बाबा का समाधि हुआ यहाँ, कुछ ये मतलब याद है आपको कब समाधि हुई थी? अब मतलब ऐसे ज़माने में हुआ है ना सर? आपके पिताजी या बाबा? हाँ, बाबा के ज़माने में यही हुआ है। हाँ अच्छा जी, बाबा के ज़माने में हुआ है जी। वो जो चैन राम बाबा कहते थे कि ये चलो तो चलती थी ये पोखरा। हाँ जी। जहाँ इनको इरादा है वहाँ लेके चले जाते थे और चले लेके आते थे। यही इनकी सबसे बड़ी चीज़ है जी। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये है जी कि यहाँ पर जो प्रसाद चढ़ता है जी, एक ही दुकान का चढ़ेगा। किस दुकान का? ये राम रतन
राम रतन हलवाई हैं मार्केट में, जी उन्हीं का ये प्रसाद चढ़ता है। आप कहीं से भी दूसरी जगह से अगर प्रसाद ले जाएंगे ना जी। तो यहाँ नहीं चढ़ेगा, बाबा चढ़ाएंगे ही नहीं। हाँ, हाँ, तो कैसे पहचानेंगे कि वो पहचान लेते हैं। उनका राम रतन का एक ठोंगा होता है अच्छा ना, जी। पतले पत्ते का, अब उसी पत्ते में वो बर्फी उनके लिए स्पेशल बनता है, जी शुद्ध बनता है। जी। अब वही प्रसाद यहाँ पर चढ़ता तो यहाँ बाहर से किसी अन्य दुकान से नहीं? है। नहीं, किसी भी अन्य ऐसा दुकान। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बता रहे थे जी कि बाबा जो है गंगा जी में स्नान कर रहे थे। ये बाबा जो हैं चैन राम बाबा हर दिन वहाँ 2 बजे 3 बजे रात को गंगा के पास पहुँच जाते थे जी। और स्नान रात्रि में स्नान कर रहे थे। अतः स्नान कर रहे तो ये जो है राम रतन और राम लगन जो है ना, जी ये व्यापारी थे। जी। ये व्यापार करके आ रहे थे, अब उसी रास्ते से आ रहे थे और चैन राम बाबा जो है कि स्नान कर रहे थे। इनका स्नान करने का ये ध्येय था कि पूरे ये है जो है ना पूरा खोल लेते थे। हाँ। भीतर से पूरा खोल के स्नान करते थे। गर्मी और जाड़े कोई नहीं, हर महीने में माने शर्ट नहीं, ये पूरा एकदम। ये पूरा जो है ना अंदर का पूरा निकाल के अंदर का पूरा निकाल करके वो अपना स्नान करते थे। वो लोग उधर से आ रहे तो वो लोगों ने देख लिया, मतलब शरीर के अंदर का पूरा ये बेदी फेदी जो है जी। पूरा निकाल करके स्नान साफ सुथरा करते थे। जी। तो उधर से वो लोग आ रहे थे तो देख लिए। जब देख लिए तो बाबा का भी नज़र पड़ गया। तब बाबा ने चैन राम बाबा ने उनको रोका, बेटा रुक जाओ। हाँ, और बोला कि ये बात किसी और को नहीं बताना, ये बात किसी और को नहीं बताया। तो दोनों भाई तो वहाँ आए, बोले कि ठीक है। लेकिन एक भाई जो है उन्हें गांव में आकर कुछ दिन के बाद बता दिया। हाँ, उनके रहस्य को पूरा बता दिया। और वो बिल्कुल गरीब हो गया है ना। और राम रतन जो थे बहुत बड़ा अमीर। आज भी सर राम रतन के भाई का क्या नाम था? जो राम लगन था। अच्छा, राम लगन जी। आज भी सर उनके दुकान में मैं काम किया हूँ। आज भी कम से कम ना हूँ तो 50,000 रुपया का मिठाई का बिक्री होता है। हाँ, और शुद्ध घी का। हाँ, टिकरी उकरी जो मिलेगा ना उनके यहाँ शुद्ध घी का ही मिलेगा। जी। टिकरी और बर्फी वगैरह चढ़ता है जी। तो यहाँ पर लोग आते हैं बराबर आते हैं। मनोकामनाएं पूर्ण होती बहुत कामना पूर्ण। लड़कियों को दिखाने के लिए या शादी करने के लिए है ना, सारे लोग यहाँ आते हैं। गांव से सभी लोग यहाँ आते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है संत श्री चैन राम बाबा का स्थान, और अपने आप में एक अद्भुत यहाँ दृश्य लगता है, मेला लगता है। और मेले में हज़ारों हजार की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं और कन्याओं का कन्यादान होता है यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा, नेताओं के द्वारा सहयोग से। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद। बाबा यहाँ पर सुने हैं कि बाबा के चैन राम बाबा के काफ़ी शिष्य भी हुआ करते थे। कौन शिष्य थे? अब तो मैं शिष्य नहीं बता दूंगा, लेकिन एक महाराज जी हैं, महाराज जी हैं, और इनका 500 बीघा खेत यहाँ के लोगों ने दान किया है ना। यहाँ के लोगों ने, स्थानीय हाँ, लोगों ने। अच्छा, इस मठिया के लिए किया गया है। तो कम से कम 20-25 महात्मा उस मठिए में रहते हैं। कहाँ पर वो ज़मीन है? एकदम ऐसे ही सुंदर है ना। जी। जैसे ये पोखरा है ना, इससे भी सुंदर। वो ये गेट से जब निकलेंगे तो वहाँ सारा पार्क बेकायदे बनाया गया है। अच्छा। और वहीं पर उनका मठिया है जी। बाबा के नाम से ही, चैन राम बाबा के नाम से, किनके नाम से? हाँ, चैन राम बाबा के नाम से है।
तो पार्क वो स्थानीय लोगों के सहयोग से बना? हाँ, पार्क बना है, बच्चों को खेलने के लिए है, देखने के लिए बनाया गया है। जी। और अच्छी अच्छी मछलियाँ रंग बिरंगे उसमें छोड़ा गया है। बाबा हम कभी आए थे एक बार, तो यहाँ पर मछलियाँ देखते थे, आज मछलियाँ नहीं दिख रही हैं। अंदर हैं, गर्मी के चलते अंदर हैं। हाँ। अब जैसे कि मुरही उरी फेंकेंगे ना हाँ। तो निकलते हैं, उसमें मुरही उरी या बिस्कुट उरी तोड़ के फेंकेंगे ना तो लाल कलर का, मैंने तरह तरह के कलर का मछली जो है कि एकदम नज़दीक में आकर के वहाँ। यहाँ लोग नहाते नहीं है क्या इस पोखरे में? देखिए इसमें यही परंपरा है कि आप साबुन से नहीं नहा सकते हैं। हाँ हाँ। हाँ, और कपड़ा नहीं खींच सकते हैं, नहाइए और आपका उधर कल उल लगा हुआ है, वहाँ जाके कपड़ा धोइए या कुछ। चलिए, इसका कारण एक और है कि साबुन और शैम्पू का, डिटर्जेंट का यदि प्रयोग करेंगे तो प्रदूषण फैलेगा, जल प्रदूषण। हाँ। और इसमें जीव हैं, मछलियां हैं और अन्य जीव होंगे तो उसके लिए घातक होगा। हाँ। तो दोस्तों आप लोग देख रहे थे, काफ़ी अच्छा दृश्य यहाँ का शाम का वक्त है और शाम के वक्त में लोग धीरे धीरे भी जुटेंगे। पर्यावरण से आच्छादित और काफ़ी सुंदर, काफ़ी चारों ओर देखेंगे, जिधर भी नज़र दौड़ाएंगे तो हरे भरे पेड़ पौधे आम के हैं, पीपल के हैं, लीची भी है, बरगद, विभिन्न प्रकार के यहाँ पर पेड़ पौधों से भरा फूला ये मठिया, जड़ी-बूटियों का भी वहाँ पे जड़ी बूटी का भी है। हाँ। तो उसका प्रयोग होता है क्या? जड़ी बूटी की होता है। तो हर प्रकार से यहाँ पर ध्यान देते हुए यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं और इस मठिया का ख्याल रखते हैं। साफ़ सफाई भी रेगुलर होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य समझता है कि हम अपने क्षेत्र के इस नामी गिनामी मठिया को साफ रखें। बिल्कुल। चप्पल आप है ना जी के अंदर नहीं करते, कहीं से भी आवाज़ आ जाएगा आपको। जी। चप्पल आप बाहर रखो। जी जी। चलिए, तो मित्रों बने रहिए, एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आऊँगा आप लोगों के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।